हम शांति। ये 5 फरवरी 2022 की मुरली के ऊपर कुछ विचार हैं। आज बाबा हम सबको निर्विकारी बनने का शिक्षा दे रहा है। इस सप्ताह बाबा का टॉपिक चालू रहा है निराकारी सो निरंकारी सो निर्विकारी। तो बाबा ने सोमवार की मुरली में समझाया था कि कैसे ये 3 पेरेंट सोल्स, 3 लोगों को, जैसे 3 लोगों का आधार है, आधार मूर्त है। शिव बाबा निराकारी है, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्मतन आकारी है और जगदम्बा इस जगत में साकारी है। परंतु तीनों निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी स्थिति में है। तो कल भी हम सुन रहे थे कि कैसे शिव बाबा बिल्कुल निष्काम सेवादारी है। उनमें कोई अहंकार नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, न खाता पीता है, न अपनी पूजा कराता है, न स्वर्ग अपने लिए बना रहा है, कुछ लेता ही नहीं है। तो बाबा बिल्कुल निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी है। तो बाबा हम सबको बाप समान बनाना चाहता है। तो इसलिए हमें भी ऐसे अभ्यास करना है निराकारी बनने का। कल भी बाबा ने सुनाया था ना कि शरीर का भी विशेषता, गुण, ये सब, इससे भी परे जाना है, बिल्कुल निराकारी। अपनी बुद्धि विशेषता का भी अभिमान ना हो और इससे निरहंकारी बनेंगे तो कोई इच्छा नहीं होगी। तो इच्छा नहीं है तो फिर विकार भी नहीं होता है। तो कई मुरली में बाबा समझाता है कि वास्तव में शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है, परंतु रावण कलयुग में सर्वव्यापी है। तो हम आत्माओं के अंदर, हमारे संस्कार के अंदर भी रावण होता है। रावण माना 5 विकार, और ये कर्मेंद्रियों में भी 5 विकार भरे हुए हैं, क्योंकि ये शरीर विकार द्वारा बना है। और फिर समाज की जो भी संस्थाएं हैं, जो भी ब्यूरोक्रेसी है, जो भी सिस्टम्स हैं, कल्चर्स हैं, सब में रावण भी भरा हुआ होता है। और फिर दूसरों में भी रावण प्रवेश है। तो ये रावण राज्य है। और जिस समय रावण सर्वव्यापक है, उसी समय बाबा हम सब बच्चों को चैलेंज देता है कि बच्चे, तुम्हें अभी रावण पर जीत पानी है। तो बाबा ने कल सुनाया था ना कि मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को सहयोग देने के लिए, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। दिल से बाबा करता है तो बाबा साथ देता है, नहीं तो हम अकेले रावण पर कैसे जीत पाएंगे। परंतु बाबा का साथ है। तो बाबा समझाता है कि योग बल जमा करते चलो, योग से ये सिद्धि मिलेंगी जिससे आप कर्मेंद्रियों को वश, मन को वश, विकारों को वश कर सकेंगे। दूसरा, योग द्वारा जो भी अंदर अधूरापन है वो सब संपन्न होता जाएगा। क्योंकि जब अंदर खालीपन है तब हम
कर्मेंद्रियों द्वारा अपने को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए हम कर्मेंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो 63 जन्म कर्मेंद्रियों का दोष नहीं है, हमने कर्मेंद्रियों को अपने खालीपन को संपन्न करने के लिए उपयोग किया। तो अब भी कर्मेंद्रियों खींचती रहती हैं विकार के द्वारा, विकार के तरफ, क्योंकि 63 जन्म का संस्कार बन गया। अभी हमें योग से अपने को संपन्न करना है, तो फिर कर्मेंद्रियों द्वारा संपन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तक दिल में खालीपन है तो कर्मेंद्रिय धोखा दे सकती है। लेकिन यदि हम बाबा की याद से अमृत वेले दिल को बाबा की प्रेम से संपन्न करेंगे, तो फिर और कोई प्रेम प्राप्ति आकर्षित नहीं कर सकती है। फिर तीसरी बात, हमें आत्मिक दृष्टि का भी अभ्यास करना है। आत्मा भाई भाई है, तो ये निराकारी दृष्टि से निर्विकारी हम बनते जाएंगे। और चौथा, ज्ञान की शक्ति, कि हम जानते हैं कि हम सब भाई बहन भी हैं, तो ये ज्ञान का तलवार भी बीच में रखना होता है। और बाबा समझाता है कि संगम युग का अपॉर्चुनिटी भी है और सावधान भी रहना होता है। एक तरफ बाबा हमारा एक पदम कर देता है, बाबा बिंदु है, जीरो है, तो मल्टीप्लाई कर देता है पदम गुणा, जब भी हम श्रीमत अनुसार अच्छा कर्म करते हैं। परंतु दूसरी तरफ यदि विकार के वश कुछ कर्म किया, तो भक्ति में तो एक का एक मिलता था, संगम युग पर 100 गुणा ये दंड मिलता है। तो इसलिए बाबा सावधानी देता है, क्योंकि बाबा ने यह कड़ा कर दिया, क्योंकि बाबा समझाता है कि सत्य का आधार है ब्राह्मण आत्माओं का निर्विकारी अवस्था। जब तक विकार है तो सत्युग आ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये फाउंडेशन है सत्युग का। देखो इतनी सेंचुरीज में कितनों ने देश का परिवर्तन लाने के लिए किया है, परंतु जब तक 5 विकार हैं, तो जो फ्रीडम चाहते थे, जो जस्टिस चाहते थे, जो सुख चाहते थे, वो मिलता नहीं है। तो 5 विकार को समाप्त करना पड़ता है। तो ये है फाउंडेशन। और फिर बाबा सेवा करने का भी प्रेरणा देता है, कैसे बाप का संदेश देना है। और हाँ, एक बात रह गई, तो बाबा कमेंट कर रहा है कि आप बाबा को भी लिख सकते हो कि कैसे धोखा मिली। तो उन दिनों में तो बाबा को डायरेक्टली लिख सकते थे। और फिर बाबा मेंशन कर रहा है कि जब मामा थी तो कचेरी चलती थी। तो मामा हर शाम एक संगठन रखती थी, जिसमें सब ब्राह्मण अपना भूल, उस दिवस का भूल सुना सकते। चाहे कुछ कड़वा बोल दिया, चाहे आँख कान देख के आकर्षण में डूब गई। तो बाबा चाहता था कि कोई संकोच न करे
और कोई जिसे छुपावे नहीं। ये कल्चर बाबा बदलना चाहता था संगठन में। और फिर मामा कुछ फीडबैक देंगी, कुछ शिक्षा देंगी, अथवा मेजॉरिटी समय तो मामा तो साइलेंस में बस दृष्टि, गुड विशेस देती थी। फिर मामा के बाद ये बंद हुआ, क्योंकि समझते थे कि पेरेंट चाहिए, भाई बहन है तो डिफरेंट हो जाता है। परंतु बाबा का वैल्यूज हमें पकड़ना है कि हमें बहुत स्पष्ट रहना है बाबा से, संकोच नहीं करना है और केयरलेस भी नहीं। क्योंकि जब वर्णन करना होता है ना तो अटेंशन ज़्यादा रहता है और सीरियसली लेते हैं, और जब बोलेंगे तो भी जैसे अपनी बुद्धि को रियलाइजेशन होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए इसका पर्पस होता है। तो ये हमें अभी बाबा तो सूक्ष्म है, मामा तो सूक्ष्म में है, फरिश्ता स्वरूप में है, तो भी हम सूक्ष्म में कचेरी रख सकते हैं। फिर बाबा सेवा का प्रेरणा देता है। तो बाबा मेंशन कर रहा है कि एरोप्लेन से भी बाबा का लीफलेट्स गिराना चाहिए। तो बाबा ने देखा था कि जब लड़ाई ऐसा कुछ परिस्थिति आती है तो सप्लाईज एरोप्लेन से गिराते हैं, कोई ना कोई फूड, वाटर, मेडिसिन आदि। तो इसलिए बाबा को ख्याल आया था कि साथ साथ शिव बाबा का परिचय का पर्चा भी गिराना चाहिए। तो दादा आनंद किशोर, जो यज्ञ का पुराना दादा है, उन्होंने ब्रह्मा बाबा को इस मुरलियों के बाद कहा था कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं एक प्लेन हायर करूँगा और करूँगा। तो उन दिनों में तो यज्ञ का बहुत सिंपल अवस्था था, इतना संपत्ति नहीं थी यज्ञ में। तो ब्रह्मा बाबा ने दादा को कहा कि तो बच्चे, तुमको मालूम है कितना एक्सपेंसिव, कितना महंगा है एरोप्लेन हायर करने का। तो इसलिए ये हुआ नहीं था उस समय। फिर एक बहन थी जो ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवा करती थी, डॉक्टर विनय लक्ष्मी। तो जब वो यूरोप में आई हुई थी तो मैं समझता हूँ स्कैंडिनेविया के तरफ, फिनलैंड के तरफ, एक भाई वो अपना प्लेन था, पायलट था, तो छोटे प्लेन में बैठी थी। तो कुछ हाइट पर थोड़ा ये दरवाज़ा खोल सकी और बाबा का उन्होंने गिराया था, बाबा का पर्चा। तो वो खुश थी कि ये भी पूरा हुआ बाबा का महावाक्य। बाकी आजकल तो मैं समझता हूँ ऐसे पर्चा नहीं गिराएंगे, क्योंकि पोल्यूशन से नहीं करना है एनवायरनमेंट का। और आजकल तो विधि भी अलग है टेक्नोलॉजी द्वारा, परंतु यह बाबा उस समय की बात। Om Shanti. Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 5th of February 2022. Since Monday we've been hearing from Baba about the incorporeal and the egoless stage. Baba was explaining to us how Shiv Baba, Brahma Baba and Mama, they are the foundations of these three worlds. And the foundations, the seed of these three worlds, they're incorporeal, egoless, and viceless. And yesterday we were hearing how Baba is totally desireless. He is altruistic
And he doesn't want anything for himself. He doesn't take anything. He doesn't even create heaven for himself. He doesn't want to be worshipped. He is just happy to come and serve the children and cooperate. And so Shiv Baba is egoless. And today's Murli is on vicelessness. We have to become completely viceless, because Shiv Baba is completely viceless. Shiv Baba is all about purity. And he comes and explains to us the importance of this, and how the foundation for the golden age is the purity within our character and sanskars. There have been so many attempts in the centuries to create a better kingdom, a better world, a better country. So many people have tried different things, and they might try different rulers, different systems of governance, different religions. But ultimately, as long as the 5 vices are inside of human beings, you can't really create that kingdom of justice, that kingdom of fairness, that kingdom of truth or authenticity, because it's these vices that are the big enemy. And so Baba is saying that for you children, this is your challenge, this is your enemy. You're not battling anyone else, you're not competing with anyone else. But have a look inside of yourself. How are the sense organs deceiving you? The 5 vices are inside of the sanskars of the soul, and they're also inside of the organs of the body. They're also inside the systems of the Iron Age, the structures of the Iron Age, the organizations. They're also in other people. And so Baba sometimes says in the Murli that Shiv Baba is not omnipresent, but the vices, Ravan, is omnipresent. And so Baba is saying that inside of that omnipresence of Ravan, can you conquer Ravan? Can you develop such yoga power and also power of knowledge that you conquer Ravan? This is a challenge. So in this way, Baba is explaining to us that children, be introspective and be very honest. So in those days, Brahmins could send their chart to Brahma Baba, and he would comment, and so he would expect people to be honest. And he's also referring to the kacheri, the court. So this word Kucheri, kacheri, which means court. And when Mama was around, she used to facilitate this sort of, it's almost like like a group confession, I suppose, where in the evening brothers and sisters would just share their challenges of the day. So things like, the eyes were deceiving me today, or I spoke aggressively to someone. And by admitting it in the gathering, there was like a collective honesty, and there was also a humility. So Baba and Mama's principle was of honesty and not hiding anything. It was, Baba was very keen to remove any ego linked with worrying about what others will think of me.
because that sort of hiding preserves the weakness. And then Mama might give feedback and say a few words. I mean, I don't think she said too much. She was just giving good wishes, really. But she might give some comments and some suggestions. And then after Mama, that system didn't carry on because you need a mother, a parent figure, I suppose. And it was just brothers and sisters after that. But still, you could write to Baba and he would give feedback. So now it's more subtle for all of us, sharing with Baba, and we've got to be very honest and authentic. And then Baba was saying to us yesterday that he's here to help, he's happy to help. And so we work with Baba, and the more that we accumulate yoga power, then our emotional needs are met by that yoga. And as our emotional needs are met, then we don't need to use the vices, because it's that inner fulfillment that conquers the vices. The sense organs have been trained by us for centuries to fulfill us. So it's not their fault either that they deceive us, because all of the emptiness inside of us, we've been using the sense organs to fulfill that for so many births. We've been using other people, we've been using the environment, activities. But now we've got to fulfill ourselves through yoga. And as we do that, we will conquer the vices, conquer the sense organs. And it's one of the, you remember that word siddhi. So these are the siddhis that we can gain through yoga. The ability to control the mind, to control the sense organs, to control the vices. And then there's also the practice of soul-conscious vision. And as we practice that, we also conquer the vices. And then Baba's also saying that where you're in a couple or whoever you're interacting with, there's also the power of knowledge. Because you know that you're brothers and sisters now. And that also protects you and protects your purity. So in this way, Baba is saying, check yourselves and make yourselves viceless. At confluence age, you gain a great opportunity that every positive action based on Srimad is multiplied multi-million-fold for you. So it's high stakes. But there's also the downside, where if you perform actions based on the vices, you get 100-fold punishment for that, 100-fold karmic account. So the stakes are high. You can accumulate a lot in the positive and also in the negative. So Baba is putting that pressure on us to make us really think and not utilize the vices anymore, because it's so vital for the transformation of the world. And then Baba is also asking us to give the message and give Baba's message to others. And he's making a comment about hiring a plane and showering down Baba's leaflets in a plane. And then after Baba was making these comments in the Murli, Dada Anand Kishore went to Brahma Baba and said he'd like to do that. I'd like to hire a plane and do that. And in those days, the yogi didn't have much money anyway. So Brahma Baba said to him that, child, do you realize how expensive it is to hire a plane? So Baba was saying that, but they weren't actually able to do it. But then, I think it was in the 1990s or maybe early 2000s,
Dr. Vinay Lakshmi, who was serving at the Global Hospital in Mount Abu, she had come to Europe, and she was sharing that she got the opportunity to be in a small plane, and she was able, I think at a certain height, to open the door or something and distribute some of Baba's leaflets. So she did manage to do that. I don't think maybe we wouldn't do it now, because we're more concerned about polluting the environment with leaflets, and we've got other means to give Baba's message through technology, so we don't need to print so many papers anymore. But this was something where it was like when there's a war zone or something, then they drop supplies. So Baba had seen that happen, and this is why that thought was in Baba's mind, that at that same time as they're dropping other supplies, they could also give Shiv Baba's message. Om Shanti.